नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुकसार चैनल पर। लोकपाल प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार हमने राज्य की सरकार के अंदर लोकायुक्त पढ़ा था, उसी प्रकार केंद्र में लोकपाल होता है। केंद्र के प्रशासक जो भ्रष्ट होते हैं या फिर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं या फिर किसी को हानि पहुंचाते हैं, उनकी जांच करने के लिए लोकपाल बनाया गया है। और अब देखें कि इसकी क्या आधार रहा है इसका लोकपाल का। 1809 में स्वीडन में ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना होती है। ठीक है, ओम्बुड्समैन स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। ठीक है, स्वीडन में जनप्रतिनिधियों एवं लोक सेवकों के विरुद्ध आम जन की शिकायतों को सुनने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। तो लोगों की जो शिकायतें हैं लोक प्रशासकों के विरुद्ध, उनकी जांच करने के लिए ओम्बुड्समैन या फिर लोकपाल होता है। भारत में ओम्बुड्समैन की तर्ज पर ही लोकपाल संस्था का गठन किया गया। तो आपको बता दूं कि 1919 के अंदर 1809 में तो स्वीडन ने मतलब इसकी स्थापना की, ओम्बुड्समैन की या फिर लोकपाल अपन कह सकते हैं। 1919 में नॉर्वे स्थापना करता है और फिनलैंड कर लेता है, नहीं फिनलैंड करता है 1919 के अंदर। 1960 में करता है नॉर्वे, 1967 में ब्रिटेन और 1954 में डेनमार्क की संस्था की स्थापना करता है। और भारत के अंदर कब हुई थी वो अपन आगे देखते हैं। लोकपाल संस्था केंद्र में होती है जबकि लोकायुक्त संस्था राज्य में होती है। भारत में ओम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम 1960 के दशक में शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया। भारत में 1960 में के.एम. मुंशी ने इस व्यवस्था की मांग उठाई। तो सबसे ज़्यादा यह मान्य है कि 1960 में के.एम. मुंशी ने इस व्यवस्था की मांग उठाई कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। संसद में सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रयोग एल.एम. सिंघवी ने 3 अप्रैल 1963 को किया। तो एल.एम. सिंघवी जो कि जोधपुर के कानूनविद थे, इन्होंने 3 अप्रैल 1963 को संसद में सर्वप्रथम क्या है इस शब्द लोकपाल का प्रयोग किया। 5 जनवरी 1960 को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। बाद में इसके आयोग के अध्यक्ष आर हनुमंतैया को बनाया गया। इन्होंने केंद्र स्तर पर लोकपाल व राज्य स्तर पर क्या है लोकायुक्त संस्था की सिफारिश की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र का जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बनाया हुआ, उन्होंने यह बात बोली कि केंद्र स्तर पर तो लोकपाल होना चाहिए और राज्य स्तर पर लोकायुक्त होना चाहिए। और संसद में सर्वप्रथम एल.एम. सिंघवी ने 3 अप्रैल 1963 को। और फिर देखें कि भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बना। ठीक है, इनके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। भारत सरकार ने सबसे पहले लोकायुक्त व लोकपाल विधेयक 1968 में लाया, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। दोस्तों 1968 के अंदर सर्वप्रथम विधेयक लाया जाता है जो पारित नहीं हुआ। कब लाया जाता है? 1968 के अंदर। लोकपाल विधेयक संसद में 9 बार लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ, लेकिन 10वीं बार विधेयक 2011 में लाया गया और 17 दिसंबर 2013 को लोकसभा से पारित हुआ। 18 दिसंबर अगले ही दिन 2013 को राज्यसभा से और 31 दिसंबर 2014 अगले साल 31 दिसंबर 2014 को प्रभावी हो गया। 23 मार्च 2019 को भारत के प्रथम लोकपाल पी.सी. घोष ने पद ग्रहण किया। तो प्रथम भारत के लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष या फिर पी.सी. घोष। उन्होंने 2019, इसका देखिए गठन तो कब हो गया था? 2014 के अंदर हो गया था। ठीक है, लोकपाल लोकायुक्त विधेयक अपना अधिनियम भी 2014 का है, लेकिन देखें 23 मार्च 2019 को प्रथम लोकपाल अपना पद धारण करते हैं, पद ग्रहण करते हैं पी.सी. घोष। लोकपाल संस्था 2014 में बनी लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति 2019 में हुई। फिर देखें लोकपाल संस्था यह एक सांविधिक विधि द्वारा निर्मित परामर्शकारी सरकार को परामर्श देती है जो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत गठित है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह संस्था केवल जांच करके सलाह दे सकती है, दंड नहीं दे सकती। लोकपाल संस्था दंड नहीं सकती, 7 वर्ष पुराने मामलों की जांच करती है। तो ध्यान रखें लोकपाल को सिविल न्याय की शक्तियां प्राप्त है। तो 7 वर्ष पुराना कोई मामला है उसकी लोकपाल जांच कर सकता है। जहां पर अपने राज्य के अंदर 5 वर्ष पुराना, लोकायुक्त 5 वर्ष पुराना मामला उसकी जांच कर सकता है। एसएचआरसी 1 वर्ष पुराना देखता है। उसी प्रकार लोकपाल
7 वर्ष पुराने मामले की जांच कर सकती है। ये नोट भी लगाया हुआ है, लोकायुक्त 5 वर्ष पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता, जबकि लोकपाल 7 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। 7 वर्ष से अगर पुराना मामला हो तो उसकी जांच नहीं करेगा। और बहुसदस्यीय निकाय है, कैसे? एक सभापति व 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। 4-4 का ग्रुप, ये थोड़ा याद रखना, कैसे वो आप आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। तो 1+8 होता है इसके अंदर। लोकपाल का जो संरचना है वो क्या है? 1+8। योग्यता क्या होनी चाहिए कि सभापति सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या न्यायाधीश हो, या सामान्य क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्षों का विशिष्ट अनुभव रखने वाला होना चाहिए। कौन? सभापति। और सभापति के लिए न्यूनतम आयु भी 45 वर्ष होनी चाहिए। यह भी याद रखें कि न्यूनतम आयु 45 वर्ष, या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, कोई भी चीफ जस्टिस हो, या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश वैसे हो, ठीक है, सेवानिवृत्त होना चाहिए दोनों, या फिर 25 वर्ष का उसको विशेष ज्ञान हो, 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सदस्य, 4 सदस्य क्या होंगे? न्यायिक क्षेत्र से होंगे, या तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। और 4 सदस्य प्रशासन से होंगे, जो कि SC ST OBC अल्पसंख्यक महिला इनमें से होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे 1+8 की इसकी संरचना है, तो 4 तो होंगे जो न्याय क्षेत्र है उससे होंगे, और 4 होंगे प्रशासन से। प्रशासन से होंगे वो SC ST महिला या फिर पिछड़ा वर्ग से होंगे, अल्पसंख्यक से होंगे। और 4 हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त होंगे, या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे सेवानिवृत्त। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक समिति की सिवा। इस पर ध्यान रखना, कोई भी आप समिति, चयन समिति पढ़े ना, तो उसके अंदर प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री होंगे और विपक्ष का नेता पक्का होगा। तो ये दो पक्के हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष और CJI या फिर उनके द्वारा कोई भी अन्य न्यायाधीश नामित किया जाता तो वो, और प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ, ये थोड़ा एक अलग है, ध्यान रखना। तो लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर लोकपाल की नियुक्ति करते हैं। चयन समिति के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अध्यक्ष होते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के नेता लोकसभा के होते हैं, और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके द्वारा नामित कोई भी अन्य न्यायाधीश, और प्रसिद्ध विधिवेत्ता। तो 5 लोगों की एक चयन समिति होती है। चयन समिति खोजबीन सर्च समिति द्वारा सुझाए गए नामों में से एक नाम चुनती है। कार्यकाल कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कि कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो वह होता है लोकपाल का कार्यकाल। तो SHRC का अपन ने कितना पढ़ा था? SHRC का अपन ने पढ़ा था 370। वैसे ही लोकपाल का कितना है? 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष। और अपन ने CVC का कितना पढ़ा था? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का 465 पढ़ा था, ध्यान रखें 465 पढ़ा था, ठीक है। आप वीडियो उनकी भी देखें, अलग अलग वीडियो डाली हुई है। इसके अलावा आप हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो कार्यकाल 570 हो गया। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, और हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाते हैं। कैसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वेतन भत्ते, लोकपाल के सभापति का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते होते हैं 280, ठीक है। और लोकपाल के सदस्यों का सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान क्या होता है? वेतन भत्ते, पेंशन होती है। भारत के प्रथम लोकपाल, कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? PC घोष अर्थात पिनाकी चंद्र घोष, जो कि बंगाल के थे। वर्तमान में कार्यवाहक लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में कार्यवाहक है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार, अक्सर इनों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित। बाकी सब अपन कर देते हैं कि कार्यकाल कितना है, 570 है, संरचना क्या है, 1:8 है, कब इसका कब गठन किया गया था, तो 9 बार विधेयक लाए थे ना, आपको पता है सब। 2013 का अधिनियम है, 2014 के अंदर नियुक्ति, 2019 के अंदर होती है, सब पता है। लेकिन जो क्षेत्राधिकार है ना, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन से लोकपाल के दायरे में आते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन कुछ क्या है, इनको छूट प्राप्त है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मामले में, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष के संबंध में जो भी शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की, उस संबंध में जांच नहीं कर सकते। बाकी प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर सकते हैं। कौन? लोकपाल। समस्त पूर्व व वर्तमान मंत्री, तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री या फिर पहले के मंत्री है, तो समस्त पूर्व व वर्तमान सांसद, भारत सरकार के समस्त अधिकारी व कर्मचारी ABCD, चारों वर्ग के कोई कर्मचारी है भारत सरकार के, उनकी जांच कर सकते हैं।
गैर सरकारी संगठन कोई हो तो, और भारत सरकार द्वारा संचालित लोक उपक्रम या लोक सेवक, उसके लोक सेवक। गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करता हो, तो ध्यान रखें ऐसा एनजीओ जो गैर सरकारी है लेकिन विदेश से वह 10 लाख से ज़्यादा क्या है सहायता प्राप्त करता है, तो उसकी भ्रष्टाचार के मामले में या फिर लोगों को हानि पहुंचाने के मामले में लोकपाल को अगर शिकायत मिलती है 7 वर्ष से कम पुरानी होनी चाहिए, तो उसकी जांच लोकपाल कर सकते हैं। कौन कौन लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं, तो ध्यान रखें सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और निर्वाचन आयोग और यूपीएससी। जैसे अपन ने राज्य के अंदर पढ़ा था कि लोकायुक्त के जो कौन कौन आते हैं, एक अपन ने वहाँ पे हाई कोर्ट पढ़ा था और इलेक्शन कमीशन पढ़ा था और आरपीएससी पढ़ा था राजस्थान का, ठीक है। वैसे यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका अपना सर्वोच्च न्यायालय, तो इनके जो भी न्यायाधीश और कर्मचारी सारे आ जाते हैं। और भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य। इसके अलावा महालेखा परीक्षक सीएजी और सेवानिवृत्त कोई भी लोक सेवक है, तो बहुत सारे होते हैं केंद्र के अंदर सेवानिवृत्त तो इसके कारण सेवानिवृत्त कोई लोक सेवक है वो, और नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक, इनकी जांच क्या है लोकपाल नहीं करते हैं। और लोकपाल निम्न मामलों की जांच कर सकता है किसी को अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाने पर। मान लो कोई भी लोक सेवक है वो अपने पद पर बैठा है, वहां से अनुचित हानि या फिर कष्ट पहुंचाता है किसी नागरिक को, पद का दुरुपयोग करता है, भ्रष्टाचार, सचरित्रता में कमी पाए जाने पर क्या है लोकपाल ऐसी शिकायतें मिलने पर जांच करता है लोक सेवक के विरुद्ध। कार्य लोकपाल सरकारी अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। इसके पास सीबीआई की जांच करने एवं उसे निर्देश देने का अधिकार भी है। यह भ्रष्ट अधिकारियों की भ्रष्ट संपत्तियों को जब्त या फिर कुर्क करने का अधिकार दे सकता है। तो भ्रष्ट आदमी है तो उसकी संपत्ति कुर्क करवा सकता है। सीबीआई पर क्या है नियंत्रण रखता है। लोकपाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की शिकायतों का उल्लेख करेगा। ध्यान रखें सीवीसी की शिकायतों का भी उल्लेख करेगा। लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट 1988 का है। लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, तो आप सीधे याद रख सकते हैं भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के तहत शिकायत प्राप्त होने पर लोकपाल अपनी जांच शाखा या किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकता है। जांच एजेंसी को 60 दिन के अंदर जांच पूरी करके लोकपाल को रिपोर्ट देनी होगी। शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच सामान्य रूप से पूरी की जानी चाहिए। तो 60 दिन के अंदर अंदर जांच पूरी करके लोकपाल को क्या है रिपोर्ट देंगे। किस अधिनियम? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। तो यह था दोस्तों लोकपाल। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। कुछ ऐसा हुआ कि 1809 के अंदर ओम्बुड्समैन संस्था बनाई गई, जिसका मतलब होता है लोगों का प्रतिनिधि, अर्थात लोगों को अगर कोई शिकायत है लोक सेवकों से संबंधित तो उनका निपटारा क्या है ओम्बुड्समैन करेगा। इसी की तर्ज पर ही क्या हुआ 1919 के अंदर फिनलैंड के अंदर और नॉर्वे के अंदर 1960 में और ब्रिटेन में 1967 के अंदर, डेनमार्क में 1954 को और भारत के अंदर 2013 के अंदर बना। लेकिन भारत के अंदर प्रथम बार प्रयास कब किया गया 1968 के अंदर 9 बार विधेयक लाया गया, 10वीं बार 2011 में पारित हुआ। 17 दिसंबर 2013 को यह लोकसभा से, फिर 18 दिसंबर को राज्यसभा से, 31 दिसंबर 2014 को यह पारित हो गया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। फिर 2019 में क्या है पीसी घोष की नियुक्ति होती है प्रथम लोकपाल के रूप में। कार्यकाल देखें इसका तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हटाते भी राष्ट्रपति है। नियुक्ति 5 सदस्यीय समिति होती है, चयन समिति, उसी के सिफारिश पर चयन किया जाता है, जिसमें एक प्रसिद्ध क्या होता है न्यायविद या फिर कानूनविद होता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक विपक्ष के नेता लोकसभा के, एक लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष होते हैं। तो यह सब थी व्यवस्था लोकपाल के संदर्भ में। आप इसे नोट डाउन कर लें और 1-2 बार मुंह से दोहराएं दोस्तों, आपको जरूर यह सब बातें याद हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। इसके अलावा आप क्या करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।